जैसे ही मैंने बताया कि बेड प्रिपेयर हो जाता है हम्म। और बेड के अंदर फर्टिलाइजर डाल देते हैं, हाँ। तो उसकी बाद बारी आती है मल्चिंग की। अच्छा। ये अब ये मल्चिंग क्यों? मल्चिंग का खर्चा बहुत होता है। तकरीबन 1 एकड़ में 15,000 का खर्चा होता है। अगर आपने मल्चिंग नहीं किया तो आप ऐसा सोचोगे कि मैं 15,000 का खर्चा बचा सकता हूँ, लेकिन वो बचाना नहीं है। 15,000 का खर्चा करना है। जैसे मैंने पहला डोज ज़्यादा डालने को बोला है, वैसे भी ये पहला कल्टीवेशन का जो स्टेप है, उसमें मल्चिंग आपको करना ही करना है। जैसे यहाँ पे किसान ने किया है, सफ़ेद कलर का मल्चिंग है। अभी आप देख रहे हो कि बीच में यहाँ तो आप घूम के कोई भी खरपतवार को निकाल सकते हो और वहाँ पे खरपतवार ज़्यादा हो गया तो आपको कोई ज़्यादा प्रॉब्लम भी नहीं है। लेकिन यहाँ पे देखो आप कहीं पे भी खरपतवार नहीं है। कोई-कोई बाहर आ जाता है, जैसे ये नागर मोथा मोथा है, बहुत मजबूत होता है लेकिन आपको वो दिखता है, तुरंत आप निकाल सकते हो। तो ये बहुत बड़ा फ़ायदा है। ये फसल लगाने के बाद 60 से 70 दिनों तक आपको खरपतवार नियंत्रण करना है। और मिर्ची एक नाजुक, बहुत ही नज़ाकत वाली फसल है। इसमें हर्बिसाइड खरपतवारनाशी का उपयोग बहुत ही कम किया जाता है, या तो ना के बराबर किया जाता है। तो अगर करते भी है तो उसको झर्क लगता है ग्रोथ का। तो मल्चिंग में बिल्कुल लगभग ना के बराबर खरपतवार होता है। अगर आपने मल्चिंग नहीं किया है और 60 से 70 दिनों तक आपको कम से कम 4 बार हैंड वीडिंग, यानी मजदूर लगा के आपको ये कोई भी जो खरपतवार आते हैं आपको दूर करने पड़ेंगे, तभी इसका ग्रोथ ऐसा अच्छा होगा। अभी आप समझो, आपको 3 या 4 बार मजदूर लगाने पड़ते हैं। 1 एकड़ में एक बार 7 से 8 मजदूर जाते हैं। 3 बार लगाते हो तो 25 लेबर जाते हैं। 25 का एवरेज अगर पकड़ के चलते हो, आजकल के तारीख में 500 से कम का लेबर नहीं आता है। तो 12,500 का सेविंग वहाँ पे हो जाता है मल्चिंग से। यानी कि मल्चिंग का पैसा खरपतवारनाशी में ही आपको वसूल हो जाता है। तो पहला फ़ायदा ये है। उसके बदले में आपको शुरुआत से ही आपके पोषक तत्व संपूर्णतया मिर्ची को मिलते हैं, आपकी मुख्य फसल को मिलते हैं, तो ग्रोथ विकास बहुत अच्छा होता है। दूसरा, मल्चिंग के अंदर आप देख सकते हो कि नमी मेंटेन रहती है। यानी कि आप मल्चिंग के बिना ड्रिप से पानी जो देते हो और मल्चिंग के साथ देते हो, तो मल्चिंग के साथ देने में 50% पानी का बचाव होता है, क्योंकि यहाँ से बाष्पीभवन होगा ही नहीं, सिर्फ पौधा ही लेगा। तो पानी का बहुत बचाव होता है। यहाँ पे किसान, अभी अप्रैल महीना चल रहा है, धूप बहुत तेज है, फिर भी 4 दिनों में एक बार सिर्फ 3 घंटे पानी देता है। तो उतने में चल जाता है। आपको फसल दिख रही है, ये धूप इतनी खिल चुकी है फिर भी फसल खिली हुई है। तो ये पानी का बचाव करता है। तीसरा, ये सफेद कलर का मल्चिंग है। ये सूर्य की किरण यहाँ गिरती है और रिफ्लेक्ट होकर नीचे से भी आती है। तो थोड़ा बहुत जो चूसक कीट है उसको तकलीफ होती है नीचे बैठने में, सफेद कलर में। तो ज्यादा नहीं तो 10-20% प्रादुर्भाव कम होता है या तो लेट होता है। तो आपको दवाई का भी खर्चा कम होता है। इसमें कैसे फायदा होता है कि मानो कि 1 महीने में आप 4 बार 7-7 दिन के अंतराल पे 4 बार दवाई स्प्रे करते हो, तो आपको 10-10 दिन के अंतराल पे यानी कि 3 स्प्रे करना पड़ेगा। तो 1 स्प्रे का खर्चा बचता है इसमें। पहला आपने देखा खरपतवार का, जिसमें संपूर्ण पैसा लगभग बच जाता है। दूसरा पानी का। तीसरा जो चूसक कीटों का। चौथा फायदा जो आपको डायरेक्टली नहीं दिखता है, इनडायरेक्टली फायदा होता है, फोटोसिंथेसिस प्रकाश संश्लेषण की क्रिया चहुओर से होती है, हर तरफ से होती है। ऊपर से ज्यादा आता है, नीचे से थोड़ा जाता है। तो एकदम नीट एंड क्लीन रहता है। सभी पत्तों को एक सरीखा सूर्य प्रकाश मिलता है और सूर्य प्रकाश से ज्यादा खुराक बनती है। जो मिर्ची की ताकत जो होती है वो सूर्य प्रकाश से आती है। तो वो बहुत बड़ा फायदा है। तो ऐसे फायदों के लिए आपको मल्चिंग करना चाहिए। जैसे मिट्टी यहाँ से उठा के यहाँ डालनी पड़ती है, तो ऐसा कम से कम किसान मिर्ची में 3 से 4 बार करता है, बराबर। तो वो आपको एक ही बार करना है, तो 3 बार के वो पैसे बचे, ट्रैक्टर के प्लस मजदूर के। तो ऐसे मल्चिंग आपके पैसे बचाता है। तो पहला स्टेप है, जैसे हमने पहले शुरुआत में बात की थी कि 6 से 7 लाख की मिर्ची उत्पादन करने के जो नुस्खे हैं, जो उसके लिए टिप्स है, तो उसमें सबसे बड़ी टिप्स है मल्चिंग करना।